रीवा जिले के सिविल लाइन थाने के ठीक सामने दिन दहाड़े एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मारपीट करने का आरोप काले कोट पहनने वाले वकीलों पर लगा है और वायरल वीडियो में दिख भी रहे हैं। हालांकि मारपीट की घटना के कुछ ही देर बाद पहुंची सिविल लाइन पुलिस ने मामले को शांत कराया और मार खा रहे युवक को थाने लेकर आ गई। यह पूरा मामला पैसे के लेन देन का बताया गया है, जहां मारपीट में घायल युवक व उसके साथियों ने बताया कि सौरभ पांडे नाम के लड़के ने उनसे कर्ज के तौर पर पैसे लिए थे, जिसमें से कुछ पैसे लौटा दिए, कुछ अभी बाकी था। इस पैसे की मांग करने पर बार बार टाल मटोल किया जाता था। जब पीड़ित अपने निजी काम से सिविल लाइन थाने के बाहर सड़क के किनारे अपने साथी के साथ खड़ा था, तभी दो अधिवक्ता आते हैं और उन पर लात घूंसों से मारपीट शुरू कर देते हैं। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद थाने के बाहर काफ़ी देर तक हंगामा और हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। यहां तक कि पुलिसकर्मी सामने भी युवक के साथ मारपीट करते हुए पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पैसों के लेन देन से बताया जाता है कि यह मामला जुड़ा है। पीड़ित युवक शिवम द्विवेदी के मुताबिक यह पूरा विवाद पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुआ था। सौरभ पांडे और उनके पिता, जो कि पेशे से वकील बताए जा रहे हैं, सौरभ के करीब 1.5 साल पहले लगभग 1 लाख का लेन देन किया था। शिवम के भाई ने मीडिया को बताया कि सौरभ पांडे ने इंदौर और रीवा में कई लोगों से अपनी मां की बीमारी और अन्य बहानों का हवाला देकर लगभग लाखों रुपए ले रखे हैं। पीड़ित शिवम द्विवेदी ने बताया कि जब पैसे की बात को लेकर सौरभ पांडे के पिता ने उन्हें थाने चलने को कहा तो वे सिविल लाइन थाने पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे थाने के बाहर आए, सौरभ पांडे, उसके पिता, उसके साथ मौजूद 2 अन्य वकीलों ने शिवम को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित के भाई ने बताया कि शांति विहार कॉलोनी से वह लौट रहा था, तभी इन लोगों ने उसे घेर लिया। वह अकेला था, जबकि दूसरी तरफ से 4-5 लोग थे। उन्होंने वकीलों के रसूख का धौंस दिखाते हुए थाने के सामने ही उनके भाई को दौड़ा कर पीटा। बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वकील लगातार युवक पर हमला करने और उसे घसीटने का प्रयास कर रहे हैं। युवक खुद को बचाने के लिए भागता नजर आ रहा है, जबकि सफ़ेद शर्ट और काले कोट पहने कुछ लोग उसे जबरन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और वे इस मामले में सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, मगर सिविल लाइन पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों तरफ से FIR होगी। मेरा नाम रिशु मिश्रा है। मैं इधर ढेकहा साइड जा रहा था। ये सौरभ पांडे मेरा पैसा लिया था 90,000 रुपये। ये बोला कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन है, जिसमें से पैसा लिया था। तो मैं बोला, ये मुझे मिला। मैं बोला सौरभ चलो थाना चलते हैं, जो हिसाब वो क्लियर कर लेते हैं, जो भी पैसा है। तो ये मेरे को वहाँ गाली गलौज करा। वहाँ से फिर ये अपने पापा को फ़ोन लगाया। पापा, इसके पापा आए, पापा यहाँ पे आए थाने पे। थाने के सामने कंट्रोल रूम के सामने ये और इसके पापा और अन्य 2-3 लोग मेरे साथ मारपीट किए हैं। अब थाने में FIR दर्ज नहीं की जा रही है और उनके तरफ से भी रिपोर्ट किया जा रहा है, जबकि मैं उनके साथ कोई मारपीट किया भी नहीं हूँ। उनके वो मेरे साथ मारपीट किए हैं, वीडियो तक है, हर चीज़ प्रूफ है। और इनका लड़का सौरभ पांडे, अन्य भी कई लोगों का पैसा लगता है। इंदौर में इसके नाम का ये आवेदन है, भंवरकुआं थाना में। ये वहाँ से गाड़ी गिरवी ले आता था, यहाँ रखता था गाड़ी रेंट, वहाँ से रेंट में ले आता था और यहाँ गिरवी रखता था। ये सब फ्रॉड इसके और भी कई बहुत सारे फ्रॉड है। सबसे पैसे ले लेके यही सब करता था। जो मारपीट हुई है, ये किस बात को लेकर हुई थी, क्या मामला था आपका? ये मारपीट यही हुई है कि मैं बोला चलो सौरभ थाने चलते हैं। उसके पापा भी आए, वो बोले चलो थाने चलो। थाने के सामने मैं खड़ा था, जैसे ही मैं आया हूँ तो ये और इसके पापा यहाँ पे मेरे साथ अचानक से मारपीट करने लगे। ये पैसा काहे के लिए दिए थे? ये पैसा मैं इसको उधार दिया था। बोला था कि मेरे से, बोला कि भैया मुझको दे दीजिए, मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने में वाला है, 1-2 महीने के लिए मैं आपको दे दूंगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम रिशु मिश्रा। कहाँ के हैं? मैं क्या मामला है भैया? सिविल लाइन थाने के सामने आपके भाई के साथ मारपीट की सभी वक्ताओं ने की। क्या हुआ है भैया कि ये जो अभिवक्ता हैं, इनका लड़का है, वो पैसा लग रहा है। कौन है? और क्या नाम है उनका? सौरभ पांडे नाम है वो लड़के का, है ना। और वो करीबन रीवा में बहुत लोगों का पैसा लग रहा है, 50-60 लाख रुपए लग रहा है। और मेरे भाई का भी लग रहा है 1 लाख रुपए करीब। मैंने पूरा ट्रांजैक्शन है, मेरे पास सब कुछ है। और आज ये शांति विहार कॉलोनी साइड गया था, मेरा छोटा भाई काम है, उधरी साइड गया था, ढेकहा साइड। तो आ रहा था उधर से,
तो इन्होंने जो बोला कि अभी बोल रहे हैं कि मेरे लड़के को, पहले इन्होंने बोला कि मेरे लड़के को मारा, वो अकेला आदमी वो कहाँ से मार लेगा। वीडियो है मेरे पास, 4 लोग इन्होंने उसे खुद मारे हैं इन लोग, और सारे वकील आ गए थे, सारे वकील यहाँ पे इसको घेर के खुद मारे हैं, सिविल लाइन थाना के सामने वो भी मारे हैं। कुल मिला के पैसे के लेन देन का मामला है। हाँ, पैसे के लेन देन का, आज से 1-1.5 साल पहले ये पैसा लिया था। करीबन 1-1.5 लाख रुपए मेरे भाई से लिया है और सबसे लिया है, बहुत सारा पैसा लिया, 25-60 लाख से लिया था। सर ये पता नहीं, इंदौर में ये लड़का रहता था। अब ये अभी थार भी इंदौर से ले आया था, यहाँ अपनी गिरवी भी रखा था। इंदौर से थार ला के, वहां से रेंट वाली थार ला के यहाँ गिरवी रखा था रीवा में, और बहुत सारा, बहुत, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन थार लाके यहाँ रीवा में गिरवी रखा था। और बहुत सारे मतलब सट्टा वट्टा की यही सब चक्कर था, और नशा वसा पहले बहुत करता था। अब तो मुझे पता ही नहीं, 1-1.5 साल से इंदौर में रहता था ये लड़का। कौन कौन से जो वीडियो में दिख रहे हैं कि उनका नाम पता है जो मारे हैं? उसके पापा हैं सौरभ पांडे के, वो भी वकील हैं, और 2 वकील और हैं, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। नहीं, ये बताइए आपके भाई हाँ, 1,50,000 ऐसे क्यों दे देते थे किसी को भी? क्या था, पहले दोस्त था ये, है ना, ये पहले मतलब यहीं रीवा से ही दोस्त था इसका। तो इसको पता नहीं जो भी जरूरत पड़ी हो, तो ये क्या बताया था कि मेरी मम्मी का वो है, पता नहीं जो भी बीमारी मारी कुछ बताया था। और ऐसे ही ये बता के करीबन ये 50 लाख रुपए लोगों से लिया है, इंदौर में लिया है, रीवा में लिया है, रीवा में बहुत सारे लोगों से ये पैसा लिया है। तो कहना है कि पहले गैस एजेंसी के पास उनके अधिवक्ताओं के बेटे के साथ मारपीट किए लोग, ऐसा क्या कहना है? तो ये बताइए आप, अधिवक्ता उनके साथ, उनके लड़के के साथ मारपीट करेंगे, वो अकेला आदमी कहाँ से मारपीट कर लेंगे? वो 3 लोग थे पहले से ऑलरेडी, वो अकेला आदमी जब यहाँ पे उसको 3-4 लोग मिलके मार रहे हैं, तो वहां पे कैसे मार लेंगे 3-4 लोग? वो सीधे अभिवक्ता है, तो वो सीधे सीधे झूठ ही बोल रहे हैं। लेन देन की शिकायत नहीं थाने में की थी? कुछ नहीं, वो उनके पापा खुद जाके कर दिए थे कि मेरा लड़का किसी को पैसा, 2-3 बार घर गए थे उसके कि अंकल जी पैसा दिला दीजिए, तो वो जाके खुद पुलिस वालों का, वो अपना वकील का वो दिखा के अपना खुद गए वहां पे, वो कर रहे थे, खुद रिपोर्ट किए हैं कि पैसा मैं किसी का नहीं दूंगा, 1 रुपए, जो जिसको जो करना हो कर ले। मैं खुद एक बार घर गया हूँ, मेरे से भी यही चीज बोले हैं कि जो जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लेगा, नहीं करूंगा, पैसा वैसा नहीं दूंगा किसी का। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई का तनय मिश्रा नाम है। क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? रीवा के ही रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ, मेरा भाई क्या नाम भैया? शिवम द्विवेदी। सिविल लाइन थाने के पास आपके मित्र के साथ मारपीट हुई थी, कौन लोग मारपीट कर रहे थे, क्या वजह? सौरभ पांडे है और उसका उनके पापा हैं। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? ये पैसे का मामला था। कब पैसा लिया गया था ये? पैसा तो 1-1.5 साल पुराना था। हाँ। अभी आए थे इधर, हम वही बोले, उसके पापा बोले कि चलो थाने। थाने के बाद जैसे हम लोग आए तो उधर से लड़का और पापा दोनों दौड़ के आए और मारपीट करने लगे। मेरे पास वीडियो भी है। कितने लोग मार रहे थे? 2 लोग, सौरभ पांडे उसका पापा, और थे, और 2 लोग उसके वकील साथ थे, एक और वकील थे, वो भी 2 थे। ये 1 लाख के समथिंग का लेन देन। क्या नाम है आपका? शिवम द्विवेदी। हुई है जिसमें बताया जा रहा है अधिवक्ताओं के द्वारा मारपीट किया गया। जी नहीं, ये एक्चुअल में ये 2 लड़कों का आपसी पैसे का लेन देन का मामला है, जिस पे से ये विवाद हुआ है। ये एक रिशु मिश्रा करके लड़का, छत्रपति नगर रीवा का रहने वाला, इसने कुछ पैसे उधार दिए थे अपने एक दोस्त को, इसका नाम है सौरभ पांडे, और इस पैसे की कुछ रकम मिलना इसको बाकी रह गई थी। इसके लिए ये दूसरा जो लड़का है रिशु मिश्रा, ये लगातार उसको परेशान कर रहा था। उसकी घर पे जाके उसकी माँ से इसने पैसे दिलाने के लिए कहा। माँ ने कहा कि मैं आपने लड़के को दिया, आप लड़के से लो। फिर ये पिता के पास में गया, पिता से भी इसने पैसे दिलाने की बात कही। पिता ने भी कहा कि भाई आपने लड़के को दिया, लड़के से लो। इसके बाद फिर आज जो है शांति विहार कॉलोनी के पास में ये रिशु के बताए अनुसार सौरभ पांडे इसको मिल गया, तो वहाँ पे इनका कुछ वाद विवाद हुआ। तब फिर उसने अपने पिता को वहाँ फ़ोन करके बुलाया, तो फिर वो लोग गए और मौके पे उनको जो भी वाद विवाद हुआ था उसके बाद थाने आ रहे थे, और कंट्रोल रूम के पास में फिर से दोबारा इनका वाद विवाद हुआ। और उसके बाद ये इनको पुलिस स्टाफ वहाँ मौके पर पहुँचा, थाने लाया गया। थाने से इनको समझाइश दी गई कि दोनों भाई आपस में लड़ाई ना करें और अपनी अपनी रिपोर्ट लिखाएं। उसके बाद अभी एक पक्ष ने रिपोर्ट लिखाई है और दूसरा पक्ष जो है यहाँ से चला गया है। उसका ये कहना हमारे खिलाफ रिपोर्ट क्यों लिखाई जा रही है। जी सर, वीडियो सामने है, उसमें अधिवक्ता मारपीट करते दिख रहे हैं? पर नहीं, ऐसा आप उसमें कोई ऐसा झुंड मारपीट करते हुए नहीं दिख रहा है। उसमें एक वीडियो मैंने जो देखा है अभी, उसमें सौरभ पांडे नाम का जो लड़का है पहले वो मार रहा है, और सौरभ पांडे ने मारपीट उसमें की है, और झूमा झटकी उसको कह सकते हैं, झूमा झटकी प्लस मारपीट हो रही है। और जब पुलिस स्टाफ वहाँ पहुँचा तो पुलिस स्टाफ के साथ में बैठ के रिशु मिश्रा थाने आ रहा था। उस समय जो सौरभ के पिता हैं उन्होंने उसको 1-2 हाथ मारा है। तो इस प्रकार से मात्र 2 लोगों ने इसमें मारपीट की है, ऐसा कोई झुंड या वकीलों को के द्वारा मारपीट नहीं की गई है।